कक्षा 6 से 10 यानी कि ધોરણ 6 થી 10 માટે लोकप्रिय 50 हिंदी कहावतें एवं हिंदी मुहावरे विथ मीनिंग अर्थ के साथ हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, आज का यह आर्टिकल प्रसिद्ध हिंदी 50 कहावत पर आधारित है। इस पोस्ट में आपको उन कहावतों के बारे में बताया जाएगा जो आज सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं, हिंदी कहावत विथ मीनिंग। इस पोस्ट को लिखने का मात्र यही उद्देश्य है कि आपको इस ब्लॉग में प्रसिद्ध 50 हिंदी कहावत के साथ उनके अर्थों को बताना, क्योंकि कहावतें जो हम अक्सर बातों बातों में कहते रहते हैं एक दूसरे को, और कहावतें हमारे दैनिक बातचीत करने का एक अहम हिस्सा है। हिंदी कहावतों का प्रयोग हर जगह होता है और लोगों से बड़ी बातों को भी कहावत के माध्यम से बोल देते हैं सामने वाले को। समझदार इंसान समझ जाता है और ना समझता रह जाता है। वैसे तो ये कहावतें बहुत छोटी होती हैं, लेकिन इनका मतलब बहुत ही गहरा और सटीक होता है। तो देर कैसी, आइए पढ़ते हैं पॉपुलर 50 हिंदी कहावत विथ मीनिंग के इस वीडियो में। अध जल गगरी छलकत जाय, अर्थात जिस व्यक्ति के पास कम ज्ञान होता है वह अपने आप को ज़्यादा विद्वान होने का दिखावा करता है। अबे तबे करना, अर्थ किसी के साथ आदर ना पेश आना और उसका अनादर करना। अंधों का हाथी, अर्थ जिसे किसी भी विषय का पूर्णता ज्ञान ना होना। अंडे सेवे कोई, बच्चे लेवे कोई, अर्थ जिस तरह मुर्गी अपने अंडे को सेती है और उसे कोई और ले जाता है, उसी प्रकार कोई व्यक्ति जीत और परिश्रम करता है और उसका श्रेय कोई और ले जाता है। अंधेर नगरी चौपड़ राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, अर्थात जिस जगह का मुखिया, राजा, मालिक कोई भी वो मूर्ख हो तो वहां पर हमेशा अन्याय होता ही रहेगा। अटकेगा सो भटकेगा, अर्थात काम के समय जो व्यक्ति दुविधा या सोच में पड़ जाता है उसका काम हमेशा अधूरा ही रहेगा, कभी पूरा नहीं होगा। अपना अपना कमाना, अपना अपना खाना, अर्थात अपनी जरूरत का काम खुद करो, किसी के साथ अपने काम को साझा करना ठीक नहीं। अपना रख पराया चख, अर्थात अपनी चीजों को संभाल के रखना और दूसरों की चीजों का इस्तेमाल करना। अपना लाल गवाई के दर दर मांगे भीख, अर्थ अपनी बहुमूल्य चीज को खोकर कोई व्यक्ति जब दूसरों का आश्रित हो जाता है तब कहा जाता है अपना लाल गवाई के दर दर मांगे भीख। अपनी गरज बावली, अर्थात आदमी स्वार्थ में दूसरों की परवाह नहीं करता। अपनी गांठ पैसा तो पराया आसरा कैसा, अर्थ अगर इंसान स्वयं ही समर्थ हो तो किसी दूसरे पर आश्रित क्यों रहेगा। अपनी टांग उधारिये आप ही मरिए लाज,
अर्थात अपने घर की बात दूसरों से कहने से व्यक्ति की खुद की ही बदनामी होती है। अपने पूत को कोई काना नहीं कहता, अर्थात कोई अपनी खराब चीज को कभी कोई भी खराब नहीं कहता है, चाहे जो भी हो। अपने पुत्र को कोई काना नहीं कहता। अभी दिल्ली दूर है, अर्थात अभी कसर रह गई है काम में, अभी पूरा काम नहीं हुआ है, इसलिए कहा जाता है अभी दिल्ली दूर है। अगर मगर करना, काम ना करने का बहाना करना, अगर मगर करना। अड्डे पर चहकना, अर्थात अपने घर के अंदर दूसरों को रोब दिखाना, अड्डे पर चहकना। आम खाने हैं या पेड़ गिनने हैं, अर्थात काम की बात करनी चाहिए, व्यर्थ की बातों से कोई लाभ नहीं होता। अटकले भिड़ाना, अर्थात किसी चीज में दिमाग लगाकर उसका उपाय सोचना, अटकले भिड़ाना। अब के साथ, जब के साथ, अर्थात हमेशा इंसान को अपने वर्तन में ही रहना चाहिए, अपने वर्तमान में रहना चाहिए। आज की ही चिंता करनी चाहिए और कल की कल। अपनी पगड़ी अपने हाथ, अर्थात इंसान को अपनी इज्जत अपने हाथ रखना चाहिए। अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, अर्थात जिधर देखो उधर सब अलग अलग अपना मन माना काम कर रहे हैं, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। आ बेल मुझे मार, यानी कि जानबूझकर आपत्ति मोल लेना। अपने आप में न होना, यानी कि अपने घमंड के कारण अपना आपा खो देना या नशे में चूर हो जाना। अपने पाव पर आप कुल्हाड़ी मारना, अर्थ अपने ही हाथों से अपना बुरा करना, या जो चीज हमें लाभ पहुंचाती है उसी को हम नुकसान पहुंचाते हैं, अपने पाव पर आप ही कुल्हाड़ी मारना। अंधेरे घर का उजाला, अर्थात घर का अकेला लाडला और सुंदर पुत्र, अंधेरे घर का उजाला। अंत भला तो सब भला, अर्थ अगर आखिरी में परिणाम अच्छा हो जाए तो समझो सब कुछ अच्छा है, अंत भला तो सब भला। 2.5 दिन की बादशाहत, अर्थात बस चंद दिनों की शान शौकत। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, यानी कि दूसरों से दूर अलग थलग रहना। अंडे होगे तो बच्चे बहुतेरे हो जाएंगे, यानी कि मूल वस्तु प्राप्य रहेगी तो उससे बनने वाली वस्तुएं तो निश्चित ही प्राप्त होती रहेगी। खोखली में सिर दिया तो मूसली से क्या डरना, अर्थात जब कठिन काम के लिए कमर कस ली तो कठिनाइयों से क्या डरना। ओखली में सिर दिया तो मूसली से क्या डरना। अन्न जल उठ जाना, दाना पानी उठ जाना, अर्थात किसी एक जगह से दूसरे जगह को जाना, वह का सारा रिश्ता खत्म करके जाना। अपनी खाल में मस्त रहना, यानी अपने हाल में हमेशा मस्त रहना। अपने पैरों पर खड़ा होना,
अर्थात स्वावलंबी होना, खुद का कार्य करने, किसी पर निर्भर ना होना। अकेला हंसता भला न रोता भला, अर्थात सुख हो या दुख, हर स्थिति में एक साथी की आवश्यकता पड़ती है। व्यक्ति ना अकेला रो सकता है और ना ही अकेला हंस सकता है। अपना उल्लू सीधा करना, अर्थात अपना स्वार्थ सिद्ध करना। अपना ढंढेर देखे नहीं, दूसरे की फुल्ली निहारे, अर्थ इंसान अपने अंदर का ढेर सारे दुर्गुण देखता नहीं और दूसरे के अवगुणों की चर्चा करता है। अपनी करनी पार उतरनी, अर्थात खुद से अपना किया हुआ ही काम फलदायक या लाभदायक होता है। अपनी चिलम भरने को मेरा झोपड़ा जलाते हो, अर्थ इंसान अपने जरा से लाभ के लिए किसी दूसरे की बड़ी हानि करता है। अभी तो तुम्हारे दूध के दांत भी नहीं टूटे, अर्थात अभी तो तुम्हारी उम्र बहुत कम है और अभी तुम बच्चे हो और नादान हो। अरहर की टटिया गुजराती ताल, यानी कि मामूली सी वस्तु की रक्षा के लिए बहुत बड़ा इंतजाम करना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अर्थ अपराधी अपने अपराध को स्वीकार करता नहीं, उल्टा पूछने वाले को धमकाता है। अलख पुरुष की माया, कहीं धूप कहीं छाया, अर्थ ईश्वर की लीला अपरंपार है, कोई सुखी में है और कोई दुख में है। अक्ल पर पत्थर पड़ना या पर्दा पड़ना, अर्थात बार बार समझाने पर भी किसी बात को ना समझना। अक्ल बड़ी या भैंस, यानी कि शारीरिक बल से बुद्धि बड़ी है, अक्ल बड़ी या भैंस। चोर चक्का चौधरी, कूटनी भई प्रधान, अर्थ सत्ता अयोग्य हाथों में है। चोरू चक्का चौधरी, कूटनी भई प्रधान। ऊंची दुकान फीका पकवान, अर्थ सज धज बहुत परंतु चीज बहुत खराब। अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना, अर्थात मूर्खता पूर्ण कार्य करना। 2.5 सेर चावल की खिचड़ी अलग पकाना, अर्थात सबसे अलग अपनी सोच विचार को रखना। आग खाएगा तो अंगार उगलेगा, अर्थात बुरे कामों को करने का फल बुरा ही मिलेगा। आग उगलेगा तो अंगार उगलेगा। आग बिना धुआं नहीं, अर्थात किसी भी कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य ही होता है। आग बिना धुआं नहीं।